एंड वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हमने टीवीएस iQube की जो लेमस व्यू है वो आपके साथ शेयर किया था एंड वहाँ पे हमने टेस्ट राइड भी लिए थे। तो ये अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग उसी शोरूम की जनरल मैनेजर से इस बाइक की टेक्निकल चीजें इन डिटेल में जानेंगे और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है, इसकी सब्सिडीज क्या है, स्टेट सब्सिडी एंड फेम टू सब्सिडी बोथ, एंड उसके साथ साथ जानेंगे कि इसकी एक्सेसरीज क्या है, इसकी सर्विसिंग कैसे होगा, कितने दिन बाद होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। यस तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज गिव अ लाइक फॉर दिस वीडियो। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ये iQube खरीदना चाहते हैं उनको हेल्प हो जाए। यस तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ है ये प्रोफेशनल टीवीएस शोरूम की जनरल मैनेजर। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिलिंद उदय है। आई एम वर्किंग एज द जनरल मैनेजर वो हियर। आई एम टेकिंग केयर ऑफ सेल्स एंड सर्विस बोथ द पार्ट। और अभी जो ये मेरा शोरूम है, इट्स एक्चुअली न्यू सेटअप। वी हैव लॉन्च इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर एंड एज इफ नाउ वी आर रनिंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ petrol vehicles. Recently we got the vehicle in terms of electric, that is this particular iQube model, and this is basically located in Koregaon Park area. So the test drive for the home and the dealership both are available with immediate effect. ओके सुपर। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सर्विस का प्रॉब्लम तो है, हाँ, तो अभी टीवीएस कैसे अलग है उन लोगों से, मतलब सर्विस कैसे देते हैं आप लोग? देखिए सर जी, अभी कैसा है, आप कोई भी व्हीकल लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, इट्स नॉट अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट अगर लेते हो तो एक पर्सनल टच होना ज़रूरी है। अभी अब मोबाइल भी अमेज़ॉन पे मिलता है, बाकी सारी चीज़ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो, बट स्टिल आपको एक पर्सनल टच होना ज़रूरी है। अब आईफोन लेते हो, सैमसंग का हाई एंड मोबाइल लेते हो, कोई भी लेते हो, ऑनलाइन के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, बट आप पर्सनली कोई मोबाइल शॉप में जाके वो मोबाइल एक बार ज़रूर देखते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज अ पर्सनल टच। सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको वो चीज़ काफ़ी ज़रूरी, एटलीस्ट इन दिस रिसेंट डेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है इंडिया में। तभी भी अगर अब स्पेसिफिकली अगर iQube की बात करते हो तो iQube के साथ आपको 1 साल का RSA टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, जिसमें कैसा है कि अगर आपकी व्हीकल कहीं पे भी अगर बंद पड़ जाती है, एनी ऑफ द रीज़न, लाइक आपका चार्जिंग ख़त्म हो गया, बैटरी मतलब अगर बैटरी का कुछ इशू आ गया या टायर पंक्चर हो जाता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल द RSA। दे विल असिस्ट यू एज पर द डिस्टेंस, लाइक जहाँ पे RSA लोकेटेड है वहाँ से आप कितनी डिस्टेंस के ऊपर आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, वो दैट इज़ ऑलरेडी द वैरिड पॉइंट, कि वो टाइम उस पर्टिकुलर हिसाब से वैरी होगा। बाकी की सब चीज़ें आपको ऑन द फील्ड मिलेगी, आपकी गाड़ी वहाँ से पिक की जाएगी, नियरेस्ट जहाँ पे iQube का सर्विस स्टेशन है वहाँ पे आपकी गाड़ी ड्रॉप की जाएगी। दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ कंप्लीट 1 ईयर। आफ्टर दैट का जो भी रहेगा वो चार्जेस अभी नए व्हीकल के लिए तो अभी तक आउट नहीं किया गया है, बट बाकी की चीज़ों के लिए काफ़ी कम था, मतलब प्रीवियस व्हीकल के लिए काफ़ी कम था। अभी जो अपडेटेड जो प्राइस आएंगी वो विल लेट यू नो आफ्टर दैट। एक टाइम पीरियड के बाद सर्विसिंग कराना पड़ता है, तो वो कैसा है टीवीएस? iQube के लिए जो सर्विस इंटरवल दैट इज़ ऑफ 6 months। सो इन दिस 6 months यू हैव टू चेक योर व्हीकल। इट इज़ नॉट फॉर कि बाकी की कोई चीज़ें है, बट बैटरी लाइफ का आता है, मोटर लाइफ आता है, उसके साथ इसमें जो क्लच फ्रंट डिस्क दिया है तो डिस्क पैड है, पीछे का ड्रम है तो ब्रेक लाइनर है, तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए आपको 6 months में एक बार सर्विस करवाना है, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट आपको एक 400 रुपीज़ के आसपास रहेगा, बट विच इज़ रियली गुड फॉर द व्हीकल इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपका बैटरी कंडीशन, बैटरी लाइफ आपको हर टाइम पे चेक करना ज़रूरी है। तो 6 months इन लाइक इंटरवल में भी। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका मोटर कुछ ख़राब हो जाता है या फिर बैटरी में कुछ फॉल्ट आता है, तो आर यू गोइंग टू चेंज इट विद इन 1 ईयर? एज इफ नाउ बैटरी का और मोटर का जो वारंटी दिया गया है दैट इज़ 3 years and 50,000 किलोमीटर। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर बैटरी को या मोटर्स को जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो विल गेट इट रिप्लेस फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट बेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी again depend upon the availability of the material, but maybe within a week's time we'll get it replaced immediately। तो सबसे बड़ी खासियत क्या बताना चाहते हैं आप टीवीएस iQube में? टीवीएस iQube में 3 चीज़ें हैं मैं जो बताना चाहूँगा। एक तो है जो इसका मोटर हब मोटर जो दिया गया है, विच इज़ डायरेक्टली माउंटेड ऑन रेयर व्हील,
which gives you a 4.4 किलोवाट ऑफ पावर विच इज़ कंटिन्यूएशन पावर, बिकॉज ऑफ जो भी बैटरी के थ्रू जो भी पावर जनरेट होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है मोटर को, मोटर से डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है व्हील को। तो यहाँ पे कहीं पावर लॉस नहीं है। कोई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करोगे तो कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको मोटर और व्हील के बीच में आपको एक बेल्ट दिया जाता है जिससे पावर लॉस के चांसेस ज़्यादा है। बट इस पर्टिकुलर iQube के बारे में आपको एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि जो मोटर है वो डायरेक्टली व्हील के ऊपर अटैच है, तो उसमें पावर लॉस कुछ भी नहीं होता है। जितना पावर आप बैटरी जनरेट होता है डायरेक्टली गोज़ टू मोटर्स से डायरेक्टली व्हील की तरफ जाता है, तो देर इज़ नो पावर लॉस। सेकेंड थिंग, आपका जो कनेक्टिविटी का पार्ट है, तो इसमें फ्रॉम स्टैंडर्ड मॉडल, दिस इज़ द स्टैंडर्ड मॉडल, फ्रॉम स्टैंडर्ड मॉडल विल गेट अ बेस्ट इन क्लास कनेक्टिविटी, जिसमें आपके मोबाइल के जो भी नोटिफिकेशन है, जैसे कि कॉल आया, मैसेज आया, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया जाता है। सेकेंड थिंग, जियो फेंसिंग करके, जियो टैगिंग करके एक उसमें ऑप्शन है, वेर इन यू कैन टैग योर व्हीकल, कि आपका जो काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं कि एक फेंसिंग टाइप में है, जिसके बाहर अगर गाड़ी आपका जाता है, इफ़ यू आर हैंड ओवरिंग द व्हीकल टू समवन एल्स, और वो उस फेंस के बाहर अगर व्हीकल लेके जाता है, तो इन दैट सिनेरियो विल गेट अ नोटिफिकेशन, सो योर व्हीकल इज ऑल्सो सिक्योर्ड इन दैट मैनर। अगेन द थर्ड थिंग इज यू विल गेट द लास्ट पार्क लोकेशन, वेर इन कि आपने आपका व्हीकल कहाँ पे पार्क किया उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। अगेन मैं कहूँगा कि रेंज बेस्ट इन क्लास है। 100 किलोमीटर्स का रेंज दिया गया है, विच इज़ रियली इनफ फॉर डेली कंजम्पशन। लाइक आप जो भी डेली रूटीन में व्हीकल चलाते, दैट इज़ वेल इनफ फॉर 100 किलोमीटर्स। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टेक अ लुक ऑफ द व्हीकल, सो विल गेट अ 17 liters of handsome space over here, wherein you can carry at least one complete helmet in this, so which is good enough. बाकी का जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको एक चार्जर पॉइंट भी दिया गया है, जिससे आपका अगर इन केस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो उसमें। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। सो इफ़ यू वांट टू कैरी समथिंग तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू कैन से। साथ ही साथ इसमें क्यू पार्क असिस्ट भी दिया गया है, जिसमें अगर आपके व्हीकल मतलब मान के चलो कि व्हीकल काफ़ी हेवी है, क्योंकि 2 बैटरी सेटअप है, उसके साथ मोटर है, तो वो थोड़ा सा हेवीनेस आ जाता है। तो ईजी मूव के लिए उसको क्यू पार्क असिस्ट भी दिया गया है, जिसमें आप रिवर्स ले सकते हो और उसमें साथ ही साथ आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जिससे आपका अगर कहीं फंसे हो तो रिवर्स में और फ्रंट में आप व्हीकल आराम से निकाल सकते हो। ये काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स इसके साथ दिए गए हैं। इसका जो चार्जर है वो एक बार दिखा दीजिए। श्योर, प्लीज। अभी ये व्हीकल के साथ जो चार्जर आता है, इट्स ऑफ बोर्ड चार्जर। इसके साथ आपको एक कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। उससे एक बेनिफिट आपका ऐसा है कि इन केस अगर आपका व्हीकल ओवरचार्ज हो जाता है, तो इसमें एक बेनिफिट ऐसा है कि आपको ऑटो कट ऑफ फंक्शन दिया गया है, जिसमें 100% फुल्ली चार्ज होने के बाद ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है, ताकि आपकी बैटरी डैमेज ना हो। तो इसमें एक बेनिफिट आपको ये भी है। इसका बैटरी सेटअप यहाँ पे दिया गया है। राइट नाउ यू कैन चेक वो हियर, इट इज़ 100% फुल्ली चार्ज। तो आपको कहीं पे भी चार्जिंग का सिंबल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। ऑल्दो द चार्जर इज कनेक्टेड विद द व्हीकल, स्टिल द चार्जिंग इज नॉट देयर, इज कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड। सो दिस इज द वन थिंग, एंड दिस इज द लॉकिंग सिस्टम फॉर द चार्जर एज वेल। यू कैन चेक आउट ओवर हियर। सो ये रिमूव हो जाता है, और जैसे ये रिमूव हो गया, चार्जर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, उसका फ़ैन वगैरह पूरा चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो गए। सो इट इज़ अनदर गुड पार्ट। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये व्हीकल के साथ और इसके आगे का जो मॉडल है, एस मॉडल के साथ आपको 650 वाट का चार्जर मिलता है। जो ST मॉडल है, विच इज़ गोइंग टू रिसेंटली मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त वो लॉन्च होने वाला है, उसके साथ आपको 3 चार्जर ऑप्शन है। उसमें एक ये कॉमन चार्जर है, उसके साथ 950 वाट्स का एक चार्जर मिलेगा और 1250 वाट्स का सुपर फास्ट चार्जर मिलेगा, जिसमें 2 से 2.5 घंटे में आपका व्हीकल पूरा चार्ज हो सकता है। सो इट्स लाइक अपकमिंग मॉडिफिकेशन विच मे बी कम इन अ मंथ ऑफ 2। तो वी हैव टू बाय दोज चार्जर्स इफ एक्चुअली द सब्स देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अब आप टेक्निकली अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाओगे तो उसमें आपको 2 चीज़ें पता चलेगी कि जो सब्सिडी रहती है, दैट इज़ ओनली ऑन द बैटरीज, जो सब्सिडी मिलता है। तो बेसिकली वो चीज़ का व्हीकल कॉस्ट से रिलेटेड है सब्सिडी का पार्ट। तो चार्जर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ व्हीकल फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सिडी। दैट्स द ओनली रीज़न। राइट नाउ जो भी सब्सिडी मिलती है आपको, वो व्हीकल के ऊपर मिलती है।
तो व्हीकल से सब्सिडी का जो भी माइनस होने के बाद जो फाइनल कॉस्टिंग आता है उसके ऊपर आपको चार्जर का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो एज इफ नाउ 650 वाट की चार्जर के लिए आपको 9,450 रुपये पे करना पड़ता है। और व्हीकल का कॉस्टिंग अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड मॉडल जो यूजी मॉडल है iQube का वो जाता है ऑन एन एवरेज 1,07,000 के आसपास, और जो एस वेरिएंट है उसके आगे वाला वो जाता है ऑन एन एवरेज 1,15,000 के आसपास। हाँ, तो इसका प्राइस क्या आएगा विद चार्जर? iQube यूजी मॉडल का विद चार्जर कॉस्टिंग जाएगा 1,17,000 अराउंड, और iQube S का मॉडल का चार्जिंग कॉस्टिंग जाएगा 1,25,000 विद चार्जर। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो iQube है इसको iQube UG बोलते हैं, राइट? जी राइट। और इसमें सब्सिडी क्या अवेलेबल है, स्टेट सब्सिडी अवेलेबल है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। इसका टोटल आफ्टर सब्सिडी अगर बात करें तो टोटल कॉस्टिंग जाता है इंक्लूडिंग चार्जर 1,70,000 के आसपास, जिसमें आपको फेम सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी 51,000 का है, और एज इफ नाउ स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी 10,000 रुपीज़ का है। तो टोटल 61,000 का आपको सब्सिडी मिल जाता है, विच इज़ वी आर ऑफरिंग अपफ्रंटली, मीन्स TVS कंपनी इज ऑफरिंग अपफ्रंटली। सो कस्टमर को गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ हम कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे, उसके बाद जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली TVS कंपनी को क्रेडिट हो जाता है। कस्टमर को कोई एडिशनल कॉस्ट बेयर नहीं करनी है उसके साथ। और कस्टमर को सिर्फ डीलरशिप को देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, और आप लोग ही काम कर देंगे? जी जी, जो भी प्रोसेस रहेगा वो डीलरशिप के थ्रू किया जाएगा, कस्टमर को कोई उसमें हजल नहीं है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगेगा उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आधार कार्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आधार लिंक्ड होना चाहिए आपका, क्योंकि OTP आता है, तो आधार लिंक होने के बाद जो भी प्रोसेस है वो डीलरशिप में ही ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। कस्टमर को खुद से कुछ प्रोसेस नहीं करवाना है। ओके। नेक्स्ट पार्ट है कि लोन, तो लोन का क्या फैसिलिटी है? अभी फ़िलहाल के लिए लोन का प्रोसेस उसके ऊपर अवेलेबल है। स्टैंडर्ड जो पेट्रोल व्हीलर के लिए जिस तरीके से लोन प्रोसेस होता है उसी तरीके से इसके लिए भी प्रोसेस हो जाएगा। सिर्फ इसका आफ्टर सब्सिडी जो भी लोन अमाउंट व्हीकल कॉस्टिंग रहता है उसके ऊपर आपका लोन प्रोसेस होगा। समवेयर अराउंड यू कैन कंसिडर 80% to 95% ऑन रोड फंडिंग आपका हो जाएगा। आपके प्रोफाइल के ऊपर, सिविल स्कोर के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, बाकी की चीज़ें डिपेंडेंसी है। सेम गोज़ विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जितना अच्छा सिविल स्कोर रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन हाई रहेंगे, उतना कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जितना थोड़ा सा अगर आपके इश्यूज़ है थोड़ा हाई लेवल पे ही भी आपको लोन डेफिनेटली अवेलेबल है उसके साथ। तो लोन भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा या फिर? नहीं, वंस आपका व्हीकल एलोकेशन होने के बाद आपने जिस डीलरशिप से आपने प्रोसेस किया है आपको उस डीलरशिप के पास जाके आपको विजिट करना पड़ेगा। दे विल प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द लोन प्रोसेस। मतलब कि लोन के लिए आपके इस शोरूम में आके ही लोन प्रोसेस इज एज इफ नाउ ऑफलाइन, उसमें कोई ऑनलाइन प्रोसेस है नहीं। तो आगे जाके अगर TVS कंपनी को इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि TVS कंपनी के पास भी खुद का एक लोन का पोर्टल अवेलेबल है, दैट इज़ TVS क्रेडिट। इफ़ दे आर अलाउइंग टू लाइक गिव द ऑनलाइन अप्रूवल एंड एवरीथिंग, सो वो भी प्रोसेस धीरे धीरे ऑनलाइन हो जाएगा। बट एज इफ नाउ के लिए तो भी ऑफलाइन प्रोसेस ही अवेलेबल है। ओके। तो बुकिंग कैसे करना है या फिर परचेस कैसे? इसका ऑनलाइन प्रोसेस है। TVS का जो वेबसाइट है उसके ऊपर iQube का एक पेज अलग से ओपन होता है, उसके ऊपर बुक नाउ का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप व्हीकल कोई भी मॉडल बुक कर सकते हो। फिलहाल के लिए iQube UG एंड iQube S का बुकिंग चालू है, विच विल कॉस्ट यू 5,000 रुपीज़, विच इज़ द ऑनलाइन प्रोसेस। और जो iQube ST है उसके लिए 999 रुपीज़ का प्री बुकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका आपको वहाँ पे भी इंटीमेशन दिया गया है कि यू विल गेट द नोटिफिकेशन आफ्टर अगस्त 2022। अभी फ़िलहाल के लिए अगर वेटिंग पीरियड की बात करें तो 120 डेज़ का ऑफिशियल वेटिंग पीरियड है इसका। तो बुकिंग के बाद 120 डेज़ में आपको 101% व्हीकल अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ यू कैन देयर आर मल्टीपल कलर ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यूजी में 3 कलर ऑप्शन है, वाइट है, ग्रे है और रेड कलर है। साथ ही साथ एस मॉडल में भी 4 कलर ऑप्शंस दिए गए हैं और ST में भी 4 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यू कैन चेक आउट ओवर देयर। कोई अगर शोरूम में आके बुक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, शोरूम में आके आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो, व्हीकल फिजिकली देख भी सकते हो, उसके बाद भी बुकिंग कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन दोनों तरफ है, आप मुझे पे करके मैं डायरेक्टली कंपनी को पे कर सकता हूँ या आपके अकाउंट में से डायरेक्टली कंपनी को भी पे कर सकते हैं। बट इट्स ऑनलाइन प्रोसेस, ऑफलाइन प्रोसेस उसका कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आके हम ऑनलाइन का ही प्रोसेस करेंगे या आप घर पे बैठ के भी ऑनलाइन का प्रोसेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको टेस्ट ड्राइव घर पे चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, होम टेस्ट ड्राइव इज ऑल्सो अवेलेबल। यू कैन जस्ट कॉल ऑन 9070707676, विल कम एट योर प्लेस, विल गिव यू द टेस्ट ड्राइव। आफ्टर दैट यू कैन
process for the booking, or you can visit to my place, which is available in Koregaon Park. So the vehicles are available for display over here. You can check out the display, you can have a test drive, you can book the vehicle. एक्सेसरीज जो है तो ये अलग से खरीदना पड़ेगा और क्या कॉस्ट आएगा? अभी देखिए सर जी, इसके साथ आपको साइड स्टैंड आ जाता है, जस्ट बिकॉज इट्स अ हेवी व्हीकल जिसमें आपको 2 बैटरी सेटअप है, मोटर है, तो सेंट्रल स्टैंड का इतना यूज़फुल नहीं है इसके साथ. बट अगर आपको सेंट्रल स्टैंड चाहिए तो यू कैन परचेस इट, बट दैट विल बी ऑन अ एडिशनल कॉस्ट. साथ ही साथ आपको ऑलराउंड गार्ड वो भी आपको मिल जाएगा. मैटिंग इसके साथ नॉर्मल दिया गया है. इफ़ यू वांट टू परचेस अ काइंड ऑफ सिलिकॉन मैटिंग विच इज़ अनब्रेकेबल, so you can use that, you can purchase it in accessories part as well. So these are the mandate accessories. You can, if you want, you can buy it. ओके तो ये एक्सेसरीज अवेलेबल है क्या, मतलब या फिर इसके लिए वेट करना पड़ेगा? नहीं, वो इमीडिएटली अवेलेबल. अभी जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये मेरे पास अभी फर्स्ट व्हीकल है जो मेरे पास आया है. बाकी जो काफ़ी सारे डीलर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी है, तो उनके पास इमीडिएटली आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगी. मेरे पास एक्सेसरीज आने के लिए व्हीकल जब मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा डिलीवरी के लिए, वो टाइम पे एक्सेसरीज भी अवेलेबल हो जाएगा. मेरे हिसाब से जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में मेरे पास व्हीकल्स एज वेल एज एक्सेसरीज बोथ विल बी अवेलेबल. एक्सेसरीज का प्राइस क्या आएगा? अगर सेंट्रल स्टैंड की बात करोगे तो दैट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 700 रुपीज़ पर पीस. और अगर ऑलराउंड गार्ड की, मतलब जो भी स्टील गार्ड आता है, उसका मेरे हिसाब से कुछ 1800 के आसपास उसका चार्ज कॉस्टिंग है. दिस इज़ ऑल जेन्युइन एक्सेसरीज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय टीवीएस कंपनी इटसेल्फ. iQube की 33 शोरूम्स में अवेलेबल है और भी 53 आने वाला है, तो टोटल जो होता है 85 शोरूम्स में अवेलेबल है या फिर सिर्फ 33 में ही अवेलेबल है टेस्ट राइड? नहीं, अभी कैसा है सर, इसमें 2 पार्ट है. पहला एक पार्ट रहता है कि सिटी इंट्रोडक्शन रहता है और एक डीलरशिप इंट्रोडक्शन रहता है. अभी मेरे पर्टिकुलर शोरूम के बारे में बात करोगे तो पुणे इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो दैट्स द ओनली रीज़न आई गॉट द व्हीकल फॉर अ टेस्ट ड्राइव फॉर अ डिस्प्ले एज वेल. बट कुछ सिटीज़ ऐसी है जैसे कि अहमदनगर है. नियर बाय सिटीज़ के बारे में बात करोगे तो अहमदनगर है. अहमदनगर इज़ नॉट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टर्म्स ऑफ iQube. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट मे बी इन अनदर 15 days यू विल गेट द व्हीकल अवेलेबल इन देयर शोरूम एज वेल. सो वो पर्टिकुलर उसकी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है. तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही डिटेल में बताया. आशा करता हूँ कि सभी व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा. तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. तो ये वीडियो अभी यही तक. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक फॉर दिस वीडियो. हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए. और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए. मतलब कि कोई अगर TVS iQube खरीदने की इच्छा रखते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो अभी चलो, बाय बाय. बाय. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both lying.